वेलकम बैक टू एनसीईआरटी सीरीज। 8th क्लास की एनसीईआरटी सीरीज हम डिस्कस कर रहे थे एंड दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर। यू आर वाचिंग हिस्ट्री फॉक्स चैनल इन द कोलैबोरेशन विद तैयारी 360। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें भाई। दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी। 8th क्लास की एनसीईआरटी अभी तक हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी 7th क्लास की एनसीईआरटी खत्म कर चुके हैं और आज हमारी लास्ट क्लास है 8th क्लास की एनसीईआरटी। 8th क्लास की एनसीईआरटी जो है ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पे है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री रिटन बाय बिपिन चंद्रा। तो बिपिन चंद्रा ओल्ड एनसीईआरटी सीरीज है। ओके, सो ओल्ड एनसीईआरटी सीरीज हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आज हम डिस्कस करेंगे दैट इज द लास्ट चैप्टर अचीवमेंट्स ऑफ फ्रीडम। इधर आपको दिख नहीं रही होगा। सो दिस इज द लास्ट चैप्टर द अचीवमेंट ऑफ फ्रीडम आज हम डिस्कस करेंगे। सो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने नेशनल मूवमेंट डिस्कस की थी दैट इज 23 से लेके 39 तक। तो ऑफ कोर्स आज हम डिस्कस करेंगे 1939 से लेके 47 तक। ओके, सो टॉपिक्स कौन कौन से हैं यहाँ पे? टॉपिक्स है सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, आजाद हिंद फौज ये भी 1940 में, नेशनलिस्ट अपसर्ज आफ्टर द वॉर। मतलब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान जो 1946 में आया था, इंडियन इंडिपेंडेंस 1947, इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन एंड इमीडिएट टास्क क्या रही हमारे पास, कौन कौन से चैलेंजेस रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट लास्ट चैप्टर। तो नाउ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट। आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब स्टार्ट हुई? 1939 में, जब हिटलर ने पोलैंड को इन्वेड किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्वॉल्व इंडिया इन द वॉर विदाउट कंसल्टिंग इंडिया। इंडिया बिकम द पार्टी टू द वॉर। अब उसका रिजल्ट क्या निकला? इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट का स्टैंड क्या था? सपोर्टेड द विक्टिम ऑफ फासिज्म इन चाइना, स्पेन एंड इथियोपिया, वॉर्न अगेंस्ट द डेंजर ऑफ बोथ फासिज्म एंड इंपीरियलिज्म, क्रिटिसाइज वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट कंट्री फॉर देयर लीनियंसी टुवर्ड्स फासिज्म। एंड व्हाट वाज द इंडियन रिस्पॉन्स टू द वॉर एफर्ट्स? इंडियन नेशनलिस्ट कंडेम्ड फासिस्ट कंट्रीज डिस्पाइट देयर अपोजिशन टू द ब्रिटेन। तो इंडियन जो है उस टाइम पीरियड में धर्म संकट पे आ गए, फासिज्म का अपोज करेंगे, इंपीरियलिज्म का अपोज करें। So they have decided the fascism is more dangerous than imperialism. Okay, Congress demanded formation of national government and post-war independence. British government refused these demands, leading to the resignation of Congress ministry in 1939. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था 1935 के एक्ट के बेसिस पे 1937 में इलेक्शन हुए थे, तो कांग्रेस ने आफ्टर अ मंथ ऑफ 28 कांग्रेस मिनिस्ट्री ने रिजाइन किया 1939 में। वाइड स्प्रेड स्ट्राइक्स, डिमॉन्स्ट्रेशन वर कंटिन्यू। ओके, सो ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड कांग्रेस का सेशन होता है रामगढ़ में 1940 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। कांग्रेस डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस एंड प्लान्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया गया फॉर अ टाइम बिंग। विनोबा भावे जो है ही वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह। ऑल इंडिया लेवल की मूवमेंट गांधी जी जो है उस फेवर में नहीं थे। विनोबा भावे वाज फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह। अराउंड 25,000 सत्याग्रहीज इंक्लूडिंग प्रोमिनेंट कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड। इसी टाइम पीरियड में ग्लोबल डायमेंशंस क्या हुए? जर्मनी अटैक्ड यूएसएसआर, जापान अटैक्ड पर्ल हार्बर दिसंबर 1941, जिसकी वजह से यूएस डायरेक्ट वॉर में आ गया। अलाइड कंट्रीज डिक्लेयर सपोर्ट फॉर द नेशनल इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी। ब्रिटिश गवर्नमेंट डिनाइड सेल्फ डिटर्मिनेशन फॉर इंडिया। And during this time period में Indian leaders like Nehru and they condemned fascism but demanded control over India's governance to join the war efforts. Britain refused. तो इसी दौरान जो है बड़े सारे efforts किए गए। There was one more efforts जो यहाँ पे इस बुक में नहीं है, that is the अगस्त ऑफर आता है 1940 में। ओके, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करती है? इंडियन की सपोर्ट लेने के लिए एक मिशन भेजती है जिसको बोलते हैं क्रिप्स मिशन। It tried to negotiate with the Indian leaders due to Japanese advances. This is the Japanese advances. Pearl Harbor task failed as Britain were unwilling to form truly national government. British attempted to secure the princely interest and limited people's representation in the proposed Constituent Assembly. तो finally क्या होता है? After the failure of the Cripps mission, तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की जाती है
क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द थर्ड मेजर मूवमेंट. फर्स्ट जो है दैट वाज द नॉन कोऑपरेशन, सेकंड वाज सिविल डिसोबीडियंस एंड क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द थर्ड मेजर मूवमेंट आल्सो नोन एज अगस्त अपराइजिंग. तो कांग्रेस कमेटी जो है 8 अगस्त 1942 को रेजोल्यूशन पास करती है बॉम्बे में, पास द रेजोल्यूशन फॉर इमीडिएट एंड टू द ब्रिटिश रूल इन इंडिया. दे एम्फेसाइज नेसेसिटी फॉर द सक्सेस ऑफ फ्रीडम and democracy against the fascist forces, called for British withdrawal and promised Indian support the war against the fascist aggression, approved mass struggle on the non-violent lines of independence, and Gandhi ji gave the slogan of do or die. Quit India movement सबसे बड़ी मूवमेंट रही है. इस मूवमेंट के दौरान ब्रिटिशर्स ने दे ट्राइड एवरी एक्ट ऑफ सप्रेशन. मूवमेंट को डिस्करेज करने के लिए, सप्रेस करने के लिए सब कुछ ट्राई किया उन्होंने. ओके, गांधी जी स्पीच एम्फेसाइज्ड क्विट इंडिया एंड डू और डाई एज अ रैलिंग क्राई. गवर्नमेंट रिप्रेशन क्या था? अर्ली आवर्स ऑफ 9 अगस्त कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड एंड इम्प्रिजन अक्रॉस द कंट्री. कांग्रेस को बैन कर दिया गया, नेशन वाइड हड़ताल हुई, प्रोसीडिंग स्टार्ट होगी. गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद सिवियर रिप्रेशन इंक्लूडिंग फायरिंग, लाठी चार्जेस एंड अरेस्ट. People resorted to violent activities, attacking government property, damaging railway lines, disrupting posts, telegraphs. Clashes with police became common. Government restricted news publication about the movement. Many newspapers chose to close down rather than submit to restriction. By the end of 1940, 60,000 people were jailed, 100 were killed, including young children and old women. Notable casualties: 73 old मतंगनी हजरा इन बंगाल एंड 13-year-old स्टूडेंट्स इन असम. मतलब बूढ़े भी मारे गए, बच्चे भी मारे गए. और इस टाइम पीरियड की जो सबसे खास बात है क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, दैट इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पैरेलल गवर्नमेंट और इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बनाई गई. कौन कौन से एरिया में? बलिया उत्तर प्रदेश में, तमलुक बंगाल में, सतारा महाराष्ट्र में, दरवाड़ कर्नाटक में, बालासोर तालचर उड़ीसा में. ठीक है, तो इस पैरेलल गवर्नमेंट ने क्या किया? बड़े सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को भी रिलीज करवाया. इसी दौरान रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज भी हुई, अंडरग्राउंड एक्टिविटीज हुई. अंडरग्राउंड एक्टिविटीज की फिगर: जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, एस.एम. जोशी, राम मनोहर लोहिया. इम्पैक्ट ऑफ द वॉरियर्स क्या रहा? ऑफ कोर्स देयर वाज इमेंस सफरिंग फॉर द इंडियंस. ब्रिटिश रिप्रेशन एडेड फ्यूल टू द फायर. बंगाल फेमाइन हुआ 1943 में, जिसमें लगभग 3 मिलियन लोग मारे गए, 30 लाख लोग मारे गए. गवर्नमेंट शोड लिटिल इंटरेस्ट इन फेमाइन रिलीफ. ओके, इसी दौरान अनदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटी दैट वाज आजाद हिंद फौज, दैट वाज फॉर्म्ड बाय, दैट वाज इसके प्रोमिनेंट लीडर सुभाष चंद्र बोस थे. फॉर्म ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर टू एड इन इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस. रास बिहारी बोस, living in Japan, established Indian Independence League with the support of Southeast Asia Indians. Japanese victory in Southeast Asia led to the capture of Indian soldiers from the British Army. The League formed the INA from these prisoners of war, led initially by General Mohan Singh, an ex-officer of the British Army. Then Subhash Chandra Bose ने क्या किया? He assumed the role in 1941, went to Germany and later to Singapore in 1943, took leadership of the Indian Independence League or Azad Hind Fauj. INA grew to about 45,000 soldiers, Indian, including Indian prisoner of the wars and local Indians. What they did on 21st October 1943, Bose declared the formation of provincial government of independent India. Azad Hind कहाँ पे बनाई गई? सिंगापुर में. Hosted the Indian flag in the Andaman Nicobar and which was occupied by Japan. In early 1944, 3 INA units attacked northeast India, entering Indian territory with a limited success. Okay, and there was, untimely death of Subhash Chandra Bose, mysterious death of Subhash Chandra Bose, which gave a big setback to the INA. INA adopted the slogan Delhi Chalo and Azad Hind. Bose rallied Indians of all religion and region in Southeast Asia for India's freedom. INA inspired Indians inside and outside the country, symbolizing unity and heroism. Women की participation भी थी. INA included a women's regiment named Rani Lakshmi Bai, Rani Jhansi Regiment, commanded by Captain Lakshmi Swaminathan. Outcome क्या रहा INA का? Despite efforts, INA attempt to liberate India failed. Bose, known as Netaji, was reportedly killed in
killed in an air crash after Japanese surrender. INA efforts remain a source of inspiration for the Indian independence movement. After the end of the Second World War, Germany was defeated, Italy was defeated, USA dropped atomic bomb on Hiroshima and Nagasaki, leading to the Japanese surrender. The use of atomic bombs introduced new global tension and a race for more deadly weapons. What about the nationalist upsurge after the war? Global political changes changed. Global political changes हुए in the post Second World War. ब्रिटेन रिड्यूस हो गया उसकी पावर को, USSR and USA became the super power. The war fought for freedom and democracy created a new political atmosphere. Many Eastern European countries adopted socialism. Imperialist powers international position weaken हो गया. Widespread independence movement across the Asia start हो गया. Fascism destroy हो गया. Old imperialistic countries significantly weak हो गया. Impact of British rule in India क्या हुआ? Labour Party वहाँ पे गवर्नमेंट में आई. क्लीमेंट एटले जो है ही बिकम द प्राइम मिनिस्टर. ही हैड अ सिंपैथी विद द इंडियाज कॉज. इसी दौरान जो है जो आईएनए ने जब सरेंडर किया था तो 3 ऑफिसर्स का ट्रायल हुआ, शाहनवाज, सहगल एंड डिलन. ठीक है, दैट इज 3 ऑफिसर्स, शाहनवाज, सहगल एंड डिलन वर ट्राइड एट रेड फोर्ट. नेशन वाइड स्ट्राइक एंड डेमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट दिस ट्रायल. स्टूडेंट्स प्लेड अ क्रूशियल रोल. डिस्पाइट कन्विक्शन सेंटेंस ऑफ दिस ऑफिसर्स वर रिमिटेड. और इनकी केस किसने लड़ा? बुल्ला भाई देसाई, देन CR राजगोपालाचार्य, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना. कंटिन्यू प्रोटेस्ट एंड डिसकंटेंट, वाइड स्प्रेड डिसफेक्शन स्प्रेड विद इन द आर्म्ड फोर्सेस. देन इसी दौरान एक और म्यूटनी हुई, दैट इज रॉयल इंडियन नेवल म्यूटनी हुई. कौन से? दैट इज HMIS, हिज मेजेस्टी इंडियन नेवल शिप तलवार. ठीक है, एक शिप में हुई. रिन म्यूटनी हुई, इसको रिन म्यूटनी भी बोलते हैं, रॉयल इंडियन नेवल म्यूटनी. इसको रेटिंग म्यूटनी भी बोलते हैं. ठीक है, जो ऑफिसर्स होते हैं दैट वाज नोन एज रेटिंग. नेवल रेटिंग रिवोल्टेड एट मल्टीपल लोकेशन, joined by the workers and other civilians. Clashes between naval rating and British troops resulted in about 300 deaths. Why they revolted? Because of inhuman treatment, inhuman conditions, not good food supply. Food was given to them. End of the British rule. Growing popular upsurge and discontent in the armed forces signaled the end of the British rule. So Rin Mutiny, INA revolt, it was a big signal to the British rule. British ruler realized they could no longer maintain control over India. Then Indian Independence Act, announcement of the cabinet mission. Cabinet mission की announcement होती है 1946 में. The British government announced willingness to end rule over India. Cabinet mission को भेजा गया for negotiation on power transfer. Proposed formation of an interim government and Constituent Assembly. Constituent Assembly to be composed of the members elected by the provincial legislatures and nominees of the Indian states. Interim government बनती है जिसमें जवाहरलाल नेहरू जो है वो हेड कर होते हैं. Muslim League and Princely State refused to join the Constituent Assembly. Muslim League pressed a separate state for Pakistan, जिसकी वजह से communal rights start होते हैं. और finally Mountbatten ने जो है partition plan लाता है in March 1947 when he became the viceroy. The riots began in 1946 itself. Announcement of the partition led to more riots, particularly in Punjab. Approximately 5 lakh people, 500,000 people were killed, millions displaced in few months. Inhuman acts, mass killing created widespread anguish. Gandhiji toured riot-affected areas to restore peace and unity. Finally, Partition and Indian Independence Act 1947. Congress agreed to partition as the only way to achieve freedom and prevent further violence. India became free on 15th August 1947. पाकिस्तान क्रिएट होता है वेस्ट पंजाब, ईस्ट बंगाल, सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में. जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड टास्क क्या है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? पार्लियामेंट. कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिगेन फंक्शनिंग एज अ पार्लियामेंट ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया. On 14th August, Nehru addressed the assembly outlining the future task, ending poverty, ignorance, disease and inequality. This became the task, dedication to the service of the India and humanity, building a united and free India for the all citizens. The challenge क्या है? Building a new India. ठीक है, और उस इंडिया में क्या होगा? Indian people became the master of their own destiny.
The task of nation building and creating a just and equitable society began. Now India as an independent nation. Now path to the independence. Aim क्या है? To make Indian people sovereign and established democracy, fought for equal rights and secularism, ensuring no religion held special status, focused on just social order with the rapid economic development. Policy on world war क्या रहेगी? Supporting global independence movement across the world, advocating peace, reconstruction, redressal, or establishment of brotherhood. Immediate task क्या है इंडिया का? Immediate task was very heavy, very challenging. पहला टास्क क्या है? Political unification इंडिया की करना. State Department under सरदार वल्लभ भाई पटेल, accession of the states. जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ initially did not accede. Pakistan raiders invaded Kashmir. The state acceded to India finally. जूनागढ़ पीपल वहाँ पे प्लेबिसाइड होता है. हैदराबाद इंटरनल टर्मोइल है और फाइनली आल्सो बिकम द पार्ट ऑफ इंडिया. सो इट वाज यू कैन से दैट द पॉलिटिकल यूनिफिकेशन का टास्क बड़ा हैवी था. दूसरा टास्क क्या है? कॉलोनियल पोजीशन जितनी भी कॉलोनियल पोजीशन है उसको दोबारा से रीगेन करना. जैसे फ्रेंच पोजीशन माहे रिवोल्टेड इन 1948, चंद्रनागौर मर्ज इन 1949, फुल मर्जर हो गया 1950 में. पोर्चुगीज पोजीशन गोवा की 28 में इन्होंने कांग्रेस ने वहाँ पे कमेटी बनाई थी. दादरा एंड नगर हवेली लिबरेटेड इन 1954. सत्याग्रह मूवमेंट यहाँ पे 55 में स्टार्ट हुआ था. इंडियन ट्रूप्स सेंट टू गोवा इन दिसंबर 1961. गोवा मर्ज विद इंडिया एंडिंग पोर्चुगीज रूल. पोर्चुगल डिक्टेटरशिप ओवरथ्रो लीडिंग टू द डीकोलोनाइजेशन इन अफ्रीका एज वेल. इसी दौरान गांधी जी वॉज एसिसिनेटेड on 30th January 1948 by Nathuram Godse, जिसकी वजह से communal rights जो है communal rights began. Then the problem of refugees also a big challenge, बहुत बड़ा challenge था. Millions displaced due to partition, migrated to India. Immediate relief was given, shelter was given, jobs were provided, government jobs were provided. Economic challenges was there because partition caused raw material shortages for the industries. Efforts were made to overcome shortages and disruption of the transport system. Then finally जो है that is the framing of the Constituent Assembly. Constituent Assembly began framing the Indian Constitution. Complete हुआ 20 नवंबर 1949 और इंडिया सॉवरेन डिक्लेयर किया गया 26 जनवरी 1950 में. 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है इंडिपेंडेंस डे. विद दिस वी फिनिश्ड 8th क्लास NCERT. तो टोटल 12 चैप्टर है, एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव. अगर आप सीरियस हो तैयारी को लेके तो प्लीज रिवाइज दिस चैप्टर एज मैक्सिमम एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा हो सके, एंड शेयर विद अदर फ्रेंड्स. थैंक यू सो मच.